नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो भी सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, तो दोस्तों आप सही वीडियो में आए हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें। आपको एक एक डिटेल आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकारी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए आप चाहे तो गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब study.com, और यहां आकर के तमाम नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि दोस्तों इंडियन आर्मी की अग्निवीर की रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई है। अग्निवीर के पदों पर भर्ती है। लगभग 25,000 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन ऑल ओवर इंडिया से मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, चाहे किसी भी जिले में, सिटी में आप रहते हैं या किसी विलेज में, गांव में भी आप रहते हैं, किसी भी गांव से, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की इस नई भर्ती के लिए। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है? तो सैलरी लगभग दोस्तों आपको पता है कि पहला सैलरी जो इसका होता है अग्निवीर का 30,000 से 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगी, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है दोस्तों 17.5 साल कम से कम और मैक्सिमम 22 साल। अगर आपकी कम से कम एज 17.5 साल मतलब कि 17 साल 6 महीने तक की आपकी एज है और कम से कम मैक्सिमम 22 साल तक की, तो आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस, जो आप एप्लीकेशन करेंगे, जो आवेदन भरेंगे, उसकी फीस कितनी लगेगी? तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए, मतलब कि चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसएससी हो, एसटी की किसी भी कैटेगरी की अगर आप कैंडिडेट्स हैं, तो आवेदन कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आप सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपए का पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हैं। अब अगर आप दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। अगर आप एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि पीटी आपकी होने वाली है, और पीईटी किस प्रकार होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका पीएसीटी फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद मेडिकल एग्जाम, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं। एक एक करके आपको क्लियर करते हैं ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आवेदन करने से पहले, इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, तो अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और फिर आवेदन कीजिएगा। वरना दोस्तों, अगर आप एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट की मेहनत कर रहे हैं, तो इन सभी पर पानी फिर जाएगा। तो बाद में आप फिर फील करेंगे कि यार हमने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे और हम जो यहाँ
पर पास हो चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपने कितनी भी मेहनत करके कितनी भी अच्छी नंबरों से पास हो जाए, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने गलत रखा है, अगर गलत जानकारी दे रहे हैं तो आपने फॉर्म में डाली है, तो आपको हाथों हाथ बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलने वाला है, तो गलती मत कीजिए। अब आपको बता दें कि सबसे पहले कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर की आपकी यहाँ पर दौड़ होने वाली है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है, और यहाँ पर ग्रुप वाइज आप चेक आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, 4 अलग अलग ग्रुप है। ग्रुप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का खेल है, सारा का सारा टाइमिंग का खेल है। 1600 मीटर की अगर आपको दौड़ लगानी है, पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आप यहाँ पर सबसे ज्यादा 60 नंबर लाना चाहते हैं तो 5 मिनट 30 सेकेंड में, यानी कि 5.5 मिनट के अंदर आपको 1600 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको कंप्लीट करनी होगी। तब तो आपको 60 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड में, 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करते हैं दौड़ को, तो आपको 48 नंबर मिलेंगे, केवल 48 नंबर। आपको 12 नंबर कट हो जाएगा। और अगर आप 5 मिनट 46 सेकेंड से 6 मिनट के अंदर पूरी करते हैं तो आपको केवल 36 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करते हैं तो केवल आपको 24 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट 15 सेकेंड से ऊपर का समय लेते हैं तो आप जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप में आपको कितने समय के अंदर दौड़ कंप्लीट करनी है, ताकि आपको ये नंबर मिल सके और आप जो है क्वालिफाइड हो सके। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है, अभी से अपने टाइमिंग को लेकर के तैयारी रखिएगा। दौड़ में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमिंग का ध्यान रखिए, और जिसके बाद में अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी होने वाली है पुलअप्स बीम। तो यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 पुलअप्स अगर आप लगाते हैं तो पूरे टोटल 40 नंबर आपको मिलेंगे। जितनी ज्यादा पुलअप्स उतनी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, जो टोटल 10 लगाने पर 40 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर 9 लगाते हैं तो 33 नंबर, 8 लगाते हैं तो 27 नंबर, 7 लगाते हैं तो 21 नंबर और 6 लगाते हैं तो 16 नंबर आपको यहाँ पुलअप्स में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं जितने ज्यादा आप पुलअप्स लगाएंगे उतने ज्यादा नंबर्स मिलेंगे, जितने कम लगाएंगे उतने कम नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है दोस्तों। और यहाँ पर एक और बात करते हैं दोस्तों कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का काम ठीक है, 9 फीट यहाँ पे डिच आपका होगा जिससे आपको क्वालिफाई करना है। इसमें एक टेस्ट और है दोस्तों जो जिंगजेंग बैलेंस की है, आपको जिंगजेंग बैलेंस में भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, इन दोनों फिजिकल टेस्ट के केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो हम जानते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आर्मी की इस भर्ती के लिए कम से कम 8वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं के अलावा 10वीं पास भी है तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद 12वीं पास है तो 12वीं पास भी कैंडिडेट्स आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 8वीं पास के लिए भी भर्ती यहाँ पे लाया गया है।
अब दोस्तों, अगर आप आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक सबसे जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि अपने दस्तावेजों को कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बाहर निकाला जाए तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसे पूरा कीजिए। अभी क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपको यहां पर तैयार रखनी है। ठीक है दोस्तों, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपके एंड तक संभाल के रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर। उसके बाद दोस्तों आपका होगा आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, जो भी आप एजुकेशन का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप 8वीं का हो, 10वीं का हो या 12वीं का हो, उसका पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वहां पे लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है। कोई भी यहां अलग से आपको जानकारी नहीं देना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट और लगेगा जो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट भी, आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। इसी के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी के इन डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन जो है 3 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका दोस्तों लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 तक। आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन को चेक आउट कीजिए और यहां आकर के आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इस भर्ती के रिकॉर्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है और आपके जो भी डाउट है उन्हें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी के इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास ये वीडियो गया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।